गाँव का खाना मैं नहीं खा पाया, मैंने बहुत कोशिश की। हम लोग रोज कुछ ना कुछ प्लान करते थे कि आज इस घर में घुस के कुछ इनका खा लेते हैं, या इनको बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ बना दो। बियर या घिया? लौकी, लौकी रॉक्स हर रोज होता है, हर रोज ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हाँ ये तो गजब बेइज्जती है। ये इंटरव्यू बंद कर सकते हैं क्या? आजकल हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है पंचायत, क्योंकि पंचायत का सीजन 2 जो आ गया है। लोग पंचायत की भी बात कर रहे हैं और उनकी भी जिन्होंने पंचायत को खास बनाया है। द मैन हु हैज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ सचिव जी वेरी ब्यूटिफुली। मैं बात कर रही हूँ जितेंद्र कुमार की, उर्फ हमारे जीतू भैया की, जिन्होंने अपनी रॉ एक्टिंग से हम सबका दिल जीत लिया है। तो चलिए आज उन्हीं से कुछ चिट चैट करते हैं। सो वेलकम जीतू भैया। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, मुझे जीतू भैया बुलाने के लिए। हाँ, लेकिन जीतू भैया किसी दूसरे शो में था कैरेक्टर। हाँ, दूसरे शो में था, लेकिन आई थिंक अब आप जगत जीतू भैया बन चुके हैं, आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। अरे वाह, सही है। कैसा लग रहा है इतनी सक्सेस पाने के बाद पंचायत सीजन 2 के ऊपर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है शो का, और जनता काफी एंजॉय कर रही है शो को और हर मोमेंट को। एंड बहुत अच्छा वो लोग बहुत अच्छे मैसेजेस बड़े बड़े वो लिख के मुझे भेज रहे हैं इंस्टा पे। सो थैंक यू सो मच। मैं सारी ऑडियंस को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड thank you so much for this love and for lovely messages and for loving the show. Thank you so much. Yeah, we just can't wait to watch season 3 now. And honestly speaking, हमें समझ नहीं आया कि आपने एंड ऐसे क्यों किया। अभी एंड में कुछ तो दिखाते, थोड़ा सा और लोगों को दिखाते, कुछ तो एंड में दिखाना चाहिए था कि क्या होता है आपके साथ। दिखाया ना क्या होता है। नहीं दिखाया। वो मेरे साथ ही हुआ है। आपने हिंट देके छोड़ दिया, अब व्यूअर्स खुद सोचेंगे क्या हुआ और वेट करेंगे। हाँ, वो वेट कराना जरूरी है। सही बात है, उसी में मजा है। सही बात है, वो उसका मजा है, उस इंतजार का एक अपना ही मजा आता है। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। सो अभी आजकल आप कहाँ पर हैं? मुंबई में। कुछ शूट वूट चल रहा होगा आपका, आप तो काफी बिजी रहते हैं। काफी चीजें चल रही हैं एंड काफी नई कहानियों पे मैं काम कर रहा हूँ। सो वो भी जल्दी देखने को मिलेगी लोगों को। We can't wait। अरे शुरू से शुरू करते हैं जितेंद्र की। यू आर फ्रॉम राजस्थान, आई रेड दैट, एंड मैंने देखा कि आपकी फैमिली में सारे सिविल इंजीनियर्स हैं। आप कहाँ से इस लाइन में आ गए, आप कहाँ पहुंच गए? हाँ, आई थिंक ये सब मतलब अपने आप ही हुआ। मतलब मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे एक्टर बनूंगा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आईआईटी गया वहाँ पे। उससे पहले भी बहुत सारी पढ़ाई की, तो पूरे टाइम पढ़ाई में लगे रहे। कभी सोचा नहीं कि ऐसा ये साइड भी कुछ है। एंड आईआईटी में जाके फिर एक्सप्लोर किया कि हाँ थिएटर होता है। तो बहुत ऐसे हॉबी ही थी, मतलब हॉबी की तरह ही था कि आईआईटी में पढ़ाई है, साथ में कुछ एक और हॉबी होनी चाहिए और कुछ एक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वहां पे हम लोगों ने थिएटर शुरू किया और वहां पे फिर थिएटर करते वक्त मजा आने लगा। और मतलब ऐसा उस टाइम में भी ऐसा नहीं लगता था कि सच में जाके अपन प्रोफेशनली इस चीज को करेंगे। बट चीजें ऐसी हुई लाइफ में कि हम समहाउ यहाँ आ गए और आज पंचायत से एकदम बचपन से ही कीड़ा था वो एक्टिंग करने का, मिमिक्री करने का, या फिर ये एकदम से शुरू हुआ? बचपन से तो नहीं था मिमिक्री करने का। हाँ, मतलब ऐसे घर में किसी रिलेटिव की मिमिक्री करनी हो या उसकी नकल करनी हो तो वो चीजें हम लोग करते रहते थे, जो जनरली आई थिंक हर बच्चा ही करता है। बस उससे ज्यादा कुछ कुछ नहीं। मतलब मिमिक्री भी आई थिंक जब कॉलेज में थे तभी स्टार्ट की ये सारी चीजें। और वहां से लोगों ने बोला कि हाँ मिमिक्री अच्छी करते हो, एक्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ये थिएटर ग्रुप है यहाँ चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे प्लेस होते हैं। तो वो सारी चीजें सुन के मतलब थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और वहां पे जो वर्कशॉप्स होती थी थिएटर ग्रुप में, जो वर्कशॉप्स वो लोग कराते थे, सो वो सारी चीजें की तो मजा आने लगा। अदरवाइज हाँ, लाइक कैसा बचपन से कभी कीड़ा नहीं रहा कि एक्टिंग करना है। बचपन से सिर्फ पढ़ाई की। क्योंकि सिविल इंजीनियर सारे फैमिली में तो ऑफकोर्स पढ़ाई तो करनी ही थी। अब मिमिक्री की जब बात हो रही है तो मैं आपकी काफी वीडियोस देख रही थी पुराने यूट्यूब पे। आप किसी की मिमिक्री करके दिखा दीजिए एक बार अपने व्यूअर्स को, किसी की भी जिसका आप समझ करे। आई वोंट नेम एनी। अरे वो ऐसे नहीं होगी। तो मुझे बताइए कि जर्नी एग्जैक्टली शुरू कैसे हुई थी? थिएटर ग्रुप आपने ज्वाइन किया, उसके बाद क्या हुआ? यार जर्नी बेसिकली कॉलेज से निकला एंड एक मेरे सीनियर है विश्वपति सरकार, तो हम लोग साथ में प्लेस वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे चल, मैं लिखूंगा डायरेक्ट करूंगा, तू एक्टिंग कर लेना। सो इतनी सी बातें हुई थी एंड मेरी जॉब वॉब लग नहीं रही थी तो मैं आ गया। तो ये था कि हाँ यूट्यूब नया नया था इंडिया में और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना के हम लोग डालने वाले थे। एंड वो वीडियोस हम लोगों ने कुछ एक आध दो वीडियो शूट किए और उन पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स आने लगा। तो कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि हाँ जो चीज हम सोच रहे हैं, जिस तरह की हम चीजें कर रहे हैं, उन पे जनता रिएक्ट कर रही है, उन पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो लोगों को अच्छा लग रहा है और हमें भी समहाउ मजा आ रहा है जब ऑडियंस रिएक्ट कर रही है अच्छा।
जो चीजें हम बताना चाह रहे हैं, जो ट्रेंडी चीजें हम लोग करके उस पे कंटेंट जो हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें भी मजा आ रहा था, ऑडियंस को भी मजा आ रहा था, तो वो चीजें चलने लगी। एंड जो मतलब हाँ, टीवीएफ की जर्नी स्टार्ट होगी साथ में। एंड फिर टीवीएफ ने बहुत सारे शोज बनाए, उनका मैं पार्ट रहा। परमानेंट रूममेट्स सीजन 1 रहे, बाकी बात करें या पिक्चर्स की बात करें या उसके बाद बैचलर्स की बात करें, कोटा फैक्ट्री, सो वो सारी चीजें हुई। एंड इवेंचुअली पंचायत भी हुआ। सो मतलब जर्नी काफी अमेजिंग रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब सब इसी जर्नी के दौरान सीखा है। जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, स्केचेस करते थे छोटे छोटे, उनसे सीखा है कि हाँ कैसे चीजें करनी है, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे परफॉर्म करना है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो सारी लर्निंग, सारी स्कूलिंग वहीं हुई है फिल्म मेकिंग की, एक्टिंग की, और वहीं से सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे। और डायरेक्शन भी करता है अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें, या एक्टिंग में इंटरेस्ट है? नहीं, फिलहाल तो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ, और मतलब मेनली एक्टर ही हूँ, और एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है। तो वही है, आई थिंक डायरेक्शन और राइटिंग बहुत बहुत अलग चीजें हैं। जी। बट फिर भी अगर कभी चांस मिला तो हाँ, आई माइट ट्राई राइटिंग बट नॉट डायरेक्शन। ओके, तो पंचायत की बात करते हैं। पंचायत सीजन 1 आपको कैसे मिला, किस तरह से हुआ? आपने कोई ऑडिशन दिया या किस तरह से आपका प्रोजेक्ट आया? वो तो टीवीएफ में ही डिस्कशन चल रहे थे कि ऐसा कोई शो बनाना है। एंड उस पर फिर बात हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग एक इस तरह की चीजें सोच रहे हैं, और जो उसमें जो एक ये कैरेक्टर है अभिषेक त्रिपाठी का, तो उसके लिए हम आपको सोच रहे हैं। तो मैंने जब कहानी सुनी तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया, मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत अच्छी कहानी लिखी है जो चंदन और जो डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा, उन्होंने काफी अच्छे से चीजें डेवलप की हैं, काफी अच्छे से वेल रिसर्च चीजें हैं। तो बड़ी डिटेलिंग के साथ वो स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, और मुझे पढ़ के बहुत मजा आया। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है मेरे लिए एज एन एक्टर। सो मजा आया और मैंने हाँ कर दिया। awesome. मतलब मैं जब भी मैं पंचायत का सोचती हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी भी एक्टर को आपकी जगह देख सकती हूँ सचिव जी का रोल प्ले करते हुए। यू डिड सच अ फैब जॉब देयर, नो डाउट। थैंक यू सो मच। अच्छा, पंचायत की भी अभी बात करेंगे। आपने आयुष्मान खुराना के साथ भी काम किया है, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान। It was a very different film, and very honestly speaking, it was a very challenging role. It must have been a very challenging role for you also. So, did you say yes instantly, and how was your experience of working with Ayushmann in that film? इंस्टेंटली मैंने जब चीजें सुनी तो काफी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, वही था कि एक बार स्क्रिप्ट किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से लिखी गई है, किस तरीके से सोची गई है, वो मैं सुनना चाह रहा था। सो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट सुनी और इमीडिएटली मैंने हाँ कर दिया कि मुझे काफी अच्छी लगी। जो हितेश केवलिया जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट की है ये फिल्म, वो उन्होंने जब वो स्क्रिप्ट सुनाई थी तो काफी मजे लेके सुनाई थी। और वो जो जो भी मेरे जनरल डाउट्स होने चाहिए थे एज एन एक्टर, वो सारे क्लियर हो गए कि नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से लिखी गई कहानी है, और बहुत जरूरी है ये बताना, ये फिल्म, ये कहानी कहना। सो इमीडिएटली हाँ बोला था मैंने। ऐसा कुछ भी ऐसे सेकंड थॉट्स नहीं रहे मैंने जैसे स्क्रिप्ट सुनी थी। एंड विद आयुष्मान बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत ही सारी अच्छी चीजें की हम लोगों ने सेट पे, और बहुत मजेदार रहा वो पूरा पूरा एक्सपीरियंस विद एवरीवन। लाइक जो भी पूरी कास्ट थी, पूरी एंसेंबल कास्ट थी हमारी, वो काफी मतलब मेमोरेबल शूटिंग डेज थे वो। हम लोग 60-65 दिन हम लोगों ने वो फिल्म शूट की बनारस में, और हम लोग सब साथ में थे। एंड हंसते खेलते हुए फिल्म बनाई, बहुत मजे की। आई थिंक वो काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंस है हम सब लोगों के लिए। पंचायत की बात करते हैं, जब भी हम कोई फिल्म शूट करते हैं, कोई भी शो शूट करते हैं, तो आप इतने दिन बहुत सारे लोगों के साथ होते हो, को एक्टर्स के साथ होते हो, बहुत टाइम स्पेंड करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं तो जितने लोगों के साथ आप थे, जितने सारे एक्टर्स के साथ आपने शूट किया पंचायत के लिए, आप सबसे ज्यादा क्लोज किस एक्टर से हो पाए थे उस पूरे ड्यूरेशन में? आई थिंक पूरी एंसेंबल कास्ट है पूरे टाइम। मतलब जो रघु सर हैं, फैजल सर हैं, या चंदन है, हम लोग सब साथ में ही थे। तो सबके साथ मतलब बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, सेट्स पे होते थे, हंसी मजाक भाई। इसलिए ये शूट भी बहुत हंसी मजाक करते हुए निकला है। मतलब गांव में थे, गांव का माहौल है, सब लोग को पता है कि हाँ भी कोई मतलब ऐसा शहर जाने का कोई सीन नहीं है, 2 महीने यहीं पे रहना है। तो मतलब होती थी कुछ कुछ दिक्कतें, वेदर अजीब होता था गाँव का, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी वेदर वजह से, जो भी है वेदर कंडीशंस या गांव का जो माहौल है, कई बार डिफिकल्ट हो जाती थी चीजें। पर सब लोग साथ में थे, सब लोग हंसी मजाक करते हुए मस्ती से निकल जाते थे। आई थिंक सभी लोग काफी क्लोज हो गए हम लोग ड्यूरिंग द शूट। जो पूरा कास्ट है, नीना मैम एंड पूजा जो जिन्होंने रिंकी किया है, एंड चंदन, फैजल सर एंड रघु सर, सब लोग हम काफी करीबी हैं। मतलब काफी मतलब पहले भी काम कर चुके हैं पंचायत सीजन 1 में,
सो सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, अगर कुछ भी लगता है तो बात कर सकते हैं क्रिएटिवली, या कुछ और पर्सनल लेवल पे भी अगर कुछ बात करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, और क्रिएटिव लेवल पे भी कुछ बात करनी हो, कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है तो बहुत इजीली हम लोग एक दूसरे को कन्वे कर देते हैं। किसी एक दूसरे को भी अगर बोलना हो कि यार आपका ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है या आपका ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर ऑल वेरी एक्सेप्टेबल ऑल्सो, कि मतलब एक्सेप्टिंग ऑल्सो कि हाँ अगर कोई कुछ इनपुट दे रहा है तो मतलब वो कहीं अच्छे इंटेंशन के साथ आ रहा होगा, तो कहीं पे भी मतलब वैसा नहीं है, और मजे करते हुए हम लोगों ने शूट किया है। तो आई थिंक सभी सभी काफी कंफर्टेबल एंड क्लोज हैं, बिकॉज सब लोग पूरे टाइम साथ में ही थे। एंड आई थिंक आपका वो ऑफ स्क्रीन बॉन्ड जिस तरह से आप बता रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी सबकी दिखा है। यू गाइज वर सो मच इनटू योर कैरेक्टर्स कि आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि आपको शो देख रहे हो या आप कोई फिल्म देख रहे हो, मतलब आपको लगता है कि वो सच में हो रहा है आपके सामने। एंड वो आई थिंक बहुत ही बखूबी तरह से स्क्रीन पर उतरा भी है। हाँ, पर मतलब मुझे लगता है कि हाँ मतलब जिस तरह के परफॉर्मर्स हैं, जिस तरह के एक्टर्स हैं, वो काफी काफी कमाल के हैं। मतलब वो हमेशा से उन्होंने, मतलब अगर हम रघु सर की बात करें, नीना मैम की बात करें, या फैजल सर को हमने देखा है उससे पहले, उनकी बात करें, तो काफी सब लोग मतलब रूटेड रहे हैं, और जो रियलिस्टिक सिनेमा है वो उन लोगों उस चीज का काफी एक्सपीरियंस है इन सबको। सो मतलब आई थिंक वो चीज तो होनी ही थी कि जो भी सीन्स हो रहे हैं या जो भी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है वो रियल लगे। और मतलब कोई डाउट ही नहीं था जब से ये लोग ऑन बोर्ड आए थे, तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था कि हाँ इतने बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करने को मिलेगा, और वो उन लोगों ने इतने अच्छे किस्म का काम किया हुआ है, मतलब सब लोग क्वालिटी वर्क कर चुके हैं अपने अपने मतलब करियर में, तो वो तो कहीं डाउट ही नहीं था कि रियलिस्टिक नहीं होंगी परफॉर्मेंसेस। अगर मैं बात करूं आपकी रिहर्सल्स की, तो कुछ ऐसा था कि आप लोग शूट से काफी दिन पहले ही गांव में चले गए थे, उस सेटअप में चले गए थे, तो किस तरह से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने प्रिपेयर किया इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, तो कैसे प्रिपेयर किया था आपने? आई थिंक हम लोग शूट पे बहुत दिन पहले नहीं गए थे, जो हमारे डायरेक्टर राइटर्स हैं उन्होंने काफी अच्छी सी रिसर्च करके ये स्क्रिप्ट लिखी है। वो लोग काफी गांव में रहे इससे पहले भी, और मतलब और इस स्क्रिप्ट के लिए भी, स्क्रिप्ट के लिए वो अलग अलग गांवों में जाकर वो पंचायत देखी है, वहाँ के लोगों के बारे में देखा है, वो किस तरह की बातें करते हैं वो देखा है, और वो दिखाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि जो पुराने हमने गांव देखे थे वो एक्सपीरियंस डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। जो अभी इंडिया के जो मॉडर्न गांव है वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है या किस तरह के लोग हैं, वो किस तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड है, स्टिल दे आर क्यूरियस, स्टिल दे आर लाइक मतलब अननोन टू दिस डिजिटल वर्ल्ड, बट दे हैव ऑल द थिंग्स। मतलब वो उनके लिए चीजें नई भी हैं और चीजें हैं भी, मतलब इंटरनेट वहां पहुंच गया है बट उनको सारी चीजें नहीं पता कि इंटरनेट के बारे में क्या है। मतलब इंटरनेट पहुंच गया है बट सीसीटीवी नई चीज है उनके लिए, सड़कें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है बट इंटरनेट पहुंच गया। तो वो सारा जो मॉडर्न जो अभी गांव है वो सारी चीजें उन्होंने स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से निकाली कि मतलब शौचालय नहीं बने हैं बट दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, दे आर वॉचिंग मतलब टीवी एंड स्पोर्ट्स ऑन इंटरनेट। सो बहुत ही अलग किस्म की ये ट्रांजिशनल फेज है गाँव में भी। सो वो सारी चीजें उन्होंने वेल रिसर्च जो, और वो काफी अच्छे से स्क्रिप्ट में हमें भी वो नई चीजें पता चली कि ओ इस तरह के काम हो रहे हैं आजकल, या इस तरह के लोग हैं, इस तरह की उनका काम काफी अच्छा है। एंड हम लोगों ने तो सिर्फ मतलब यहाँ पे 7-8 दिन अच्छे से बैठे, सब लोग रीडिंग्स की, रिहर्सल्स की, उस पर ज्यादा मेहनत की हम लोगों ने। आई थिंक जो रघु सर हैं या नीना मैम है, उनको बहुत सारे लिंगोस गाँव की चीजें पता है ऑलरेडी, मतलब बिकॉज उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर जो चंदन है वो एक मतलब वो गाँव से है तो उसको बहुत सारी चीजें पता है, गाँव की बहुत सारी डिटेलिंग पता है, तो वो बहुत सारे इनपुट्स लेके आता है। एंड आई थिंक फॉर मी, मैं भी काफी ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो अर्बन एरियाज में हैं बट उनकी जॉब लग जाती है गाँव में, एंड वो किस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, और वो कैसे स्टिल मतलब उनको वो जॉब करनी पड़ती है जो ना चाहते हुए भी, और वो कैसे फिर वापस गाँव में घुल मिल जाते हैं गाँव के लोगों से, या गाँव की चीजों को वो कैसे अडेप्ट करते हैं। तो ऐसे लोग मैंने देखे, तो आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने इसमें दिखाने की कोशिश की। अब आप कभी गाँव गए हैं इससे पहले, या दिस वाज योर फर्स्ट टाइम, लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ मेरा जो टाउन है वहां से 5-6 किलोमीटर दूर ही गांव स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने गांव जरूर देखे हैं और गांवों के लोगों से मैं काफी मतलब मिला हूँ, वो एक्सपीरियंसेस हैं। बट हाँ, एक लंबे टाइम के लिए मैं कभी गाँव में नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा शहरों में रहा हूँ। पर गाँव कैसे होते हैं, गाँव में किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, और किस तरह से वो अलग तरीके के वो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, वो सारी चीजें मतलब मैंने देखी है।
और मुझे लगता है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं होते, उनके इमोशंस, उनकी सारी चीजें सेम होती है, जस्ट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं और जिस तरह की उन्हें चीजें अवेलेबल होती हैं और जिस तरीके से वो अवेलेबल चीजों को यूज करते हैं, उसके कारण वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हमें लगते हैं और हम उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, अर्बन लोग। सो वो डिफरेंस है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ह्यूमन मतलब इमोशन लेवल पे कुछ भी अलग है। एक और चीज, एपिसोड 7 था जिसके अंदर आपके फ्रेंड आते हैं, सिद्धार्थ की एंट्री होती है, जिस तरह से वो गांव को एक अलग ही न्यू पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो भैंस के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, लेडीज की वीडियोस बना रहे हैं, मतलब आई बिलीव जो सेट होगा आप लोगों का, तो उसके वहां पर भी कुछ रियल लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो एक्चुअली में एक्टर्स नहीं होंगे। सो किस तरह का रिएक्शन वहां पर, किस तरह का बेसिकली माहौल वहां पर बना हुआ था जिससे आप लोग शूट कर रहे थे, किस तरह के रिएक्शंस उनके थे? आई थिंक जिस गांव में हम, तो ये सारी रियल लोकेशंस हैं, जिस पंचायत में हम शूट कर रहे हैं वो पंचायत रियल है, ठीक है। जिस जिस जो प्रधान जी का घर दिखाया है वो वहाँ के रियल प्रधान का घर है, ठीक है। सो वो भैंस वहाँ पे अवेलेबल है, वो उन्हीं प्रधान की भैंस है। तो और मतलब सारी चीजें हमने रियल लोकेशंस पे शूट की हैं और सब कुछ रियल रहा है। एंड मुझे लगता है कि गांव में जब हमने सीजन 1 स्टार्ट किया था तो 1-2 दिन उनके लिए क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है, एक लोग कौन है। एंड आई थिंक बहुत ही जल्दी वो लोग समझ गए थे ये शूट है और मतलब हमें इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। तो कभी भी ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं उनका। गाँव में जो हाँ वो लोग होते हैं, उनको बस पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, शूट करके चले जाते हैं, तो ना उन्होंने कुछ दखल अंदाजी की, ना हमने उनके कामों में कुछ दखल अंदाजी की। हालांकि हमने जरूर की, क्योंकि हमने उनकी पंचायत ले ली थी, हमने उनका घर ले लिया था कुछ टाइम के लिए, तो हम जरूर उनकी चीजें लेते रहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी भैंस दे दो, हमें शूट करना है, ये बाल्टी दे दो, ये हैंडपंप तुम्हारा दे दो, हम ये सड़क थोड़ी देर के लिए खाली कर दो। तो बहुत ही सपोर्टिव थे गाँव वाले और मतलब किसी भी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और तो मतलब तो वो जो आपका सवाल है कि उनका कि वो किस तरह से क्यूरियस थे, आई थिंक उनको काफी, आई थिंक सीजन 1 में 1-2 दिन उनके लिए क्यूरियोसिटी रही थी, फिर उनकी आदत पड़ गई थी कि हाँ ये इस तरह का काम है और ये सब नकली है, ये लोग नकली लोग हैं, ठीक है, ये नकली गांव वाले बने हुए हैं और ये एक शूट चल रहा है, ये शूटिंग हो रही है। तो वो बहुत जल्दी उस चीजों से अडेप्ट कर गए वो। और उस सेकंड सीजन में तो कुछ भी उन्होंने, मतलब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई ऐसे एनेक्डोट है, कुछ फनी इंसिडेंट जो आपके शूट के टाइम में हुआ हो जो आप हमसे शेयर कर सके? कोई भी ऐसी बात हुई हो जो आपको अभी भी याद हो और अपने व्यूअर्स को बताना चाहें? बहुत सारी चीजें होती हैं, तो शूट को भी काफी टाइम हो गया और आई थिंक हर रोज नया था वहाँ पे, हर रोज ऐसा नहीं है कि कोई भी डे हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो रेपिटेटिव हो रहा है, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं था। हर रोज नया कुछ होता था, हर रोज नई कुछ मतलब कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता था जो फनी होता था या फिर स्ट्रेसफुल होता था। तो बहुत अतरंगी दिन होते थे, हर रोज कुछ अतरंगी होता था। सो ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है, बट हाँ आई रिमेम्बर कि हर रोज नई चीजें होती थी वहाँ पे। गाँव का खाना खाया आपने वहाँ पे प्रॉपर? गांव का खाना मैं नहीं खा पाया, मैंने बहुत कोशिश की। हम लोग रोज कुछ ना कुछ प्लान करते थे कि आज इस घर में घुस के कुछ इनका खा लेते हैं या इनको बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ बना दो। हम कुछ ना कुछ प्लान करते थे, बट समहाउ मतलब जो काम होता था हमारा पूरे दिन भर का वो काफी इंटेंस होता था। तो हम थक के तुरंत जब तक सुबह उठते ही हम लोग प्लान करते थे कि आज इस घर में घुस जाते हैं और आज इस घर का खाना खाते हैं, इनको बोलेंगे हमको खाना खिलाओ, जो भी तुम बाजरे की रोटी खा रहे हो और ज्वार की रोटी खा रहे हो वो हमें खिलाओ। पर समहाउ जब तक शूट खत्म होता था तब तक हम लोग बहुत थक जाते थे और सीधा हम लोग होटल्स भागते थे सब लोग। ओके अच्छा, अगर मैं अब अभिषेक त्रिपाठी की एज ए कैरेक्टर बात करूं, अब उन्हें एमबीए करना है या अब उन्हें नहीं करना और अब उनको मन बन गया है कि मैं यहीं पर ही रहूंगा फुलेरा में? सीजन 2 में वो काफी तैयारी तो कर ही रहे हैं, मतलब कैट की तैयारी तो चल ही रही है, रिंकी भी है ना? आता है हाँ रिंकी भी है, हालांकि वो हाँ तो काफी कुछ चल रहा होगा अभिषेक के दिमाग में, वो धीरे धीरे रिवील होगा, देखते हैं क्या होता है सीजन 3 में, कैसे राइटर्स आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। ओके, एक डायलॉग था, बहुत फेमस डायलॉग था आपका पंचायत में, गजब बेइज्जती है। ऐसा कभी आपकी लाइफ में एज जितेंद्र, आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जो आप लोगों को गजब बेइज्जती हो गई वाली चीज? मतलब कितने मतलब बहुत बड़ा नंबर है इतनी बार ऐसा होता है हर रोज होता है, हर रोज ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हाँ ये तो गजब बेइज्जती है, तो ऑलवेज मतलब होता रहता है। जितेंद्र, आपने कई सारे रोल्स प्ले किए। कोटा फैक्ट्री में आप टीचर थे, देन यहाँ पे सचिव जी थे, आयुष्मान खुराना वाली जो आपकी फिल्म थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, वहां पे आपने गे का रोल प्ले किया।
अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों रोल्स, पहली बात तो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि तीनों में से कौन सा रोल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा या कौन सा रोल सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब रहा है? तीनों ही ऐसे मोमेंट्स पे आए मेरी लाइफ के कि जब हाँ मतलब मुझे उन रोल्स की बहुत जरूरत थी। तो तीनों ही बहुत दिल के करीब हैं और मैं बोलूँगा तीनों ही बहुत डिफिकल्ट स्पेस में है। अ, मतलब शूट करना या जो भी सिचुएशंस रही है और जिस तरीके से अप्रोच करना है किसी भी कैरेक्टर को, तो स्टार्टिंग में जो फियर होता है, मतलब तीनों चीजें मेरे लिए अलग थी। कि मुझे कोटा फैक्ट्री में जब जब वो सीजन बनाया था तो मुझे थोड़ा सा अपना मुझे हल्का सा था कि जिस एज पे मैं हूँ उससे मुझे थोड़ी सी एक बड़ी एज प्ले करनी है, तो वो एक एडेड प्रेशर होता है। वो जब जब सामने से रिक्वायरमेंट आती होती है ना, तो और ये बहुत बेसिक चीजें हैं एज एन एक्टर की है। हाँ, अगर एज बड़ा प्ले करना है तो ठीक है, करना है, वो इतना कहने में सिंपल लगता है, बट जब सामने से वो मतलब बहुत स्पेसिफिकली आता है ना कि अरे यार थोड़ा सा एज बड़ा लगना चाहिए, मतलब वो पूरे एटीट्यूड में, पूरे हाव भाव में, तो वो एडेड प्रेशर होते हैं। या अगर एक गेम प्ले करना है तो वो किस तरीके से रिलेटेबल हो, ठीक है, किस तरीके से जो जो एक फ्लो था फिल्म का, डायलॉग्स का, एक ह्यूमर वाली फिल्म थी वो, और ह्यूमर है बट मजाक नहीं बनना चाहिए इस चीज का। सो ये बहुत थिन लाइन है अपने आप में कि हम लोग हंसे भी बट मजाक ना उड़ाए, वो चीज का उस मतलब जो गे रिलेशनशिप है उसका मजाक ना बने। तो ये अपने आप में एक थिन लाइन है जिसपे हमें हर चीज पे, हर मोमेंट पे ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ऐसे ना लिखी हो, या कोई भी चीज अगर सही भी लिखी हुआ है तो वो ऐसे परफॉर्म ना हो जाए कि लोग मजाक उड़ जाए। तो अपने आप में वो एक डिफिकल्ट टास्क है। इवन पंचायत को जिस तरीके से वो शूट हुआ है, जिस तरीके से पूरा प्रोसेस रहा है, तो अपने आप में सब लोग का जो अप्रोच है एज एन एक्टर वो बहुत डिफरेंट और बहुत अलग है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ, मेरे हिसाब से मैं चूज ही वो करता हूँ कि जो जिसमें थोड़े से चैलेंजेस हो, जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो और जिसमें मजा है। तो तीनों कैरेक्टर्स करने में मुझे बहुत मजा है एंड तीनों बहुत करीब है दिल के। बहुत डिफिकल्ट होगा कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरे लिए चूज करना, और या फिर जो टाइमिंग रही है तीनों की वो इतनी लाइक इम्पोर्टेंट टाइमिंग है फॉर मी। जिस टाइम पे कोटा फैक्ट्री रिलीज हुआ, या जिस टाइम पे शुभ मंगल आई, या जिस टाइम पे पंचायत सीजन 1 आई, वो इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग रही है मेरे लिए। तो सब चीजें स्पेशल है। और मतलब उन्होंने इन तीनों रोल्स ने ही, जो मैं आज बैठा हूँ आपके सामने जो मैं हूँ, इन तीनों रोल्स ने ही, या जो मैंने पिछले रोल्स किए हैं उन रोल्स की वजह से मुझे ये रोल्स मिले। जो मैं पिछला स्केचेस कर रहा था, या जिस तरह के मैंने पिछले कैरेक्टर्स किए उन कैरेक्टर्स की वजह से मुझे ये कैरेक्टर्स मिले। तो ऑल आर वेरी स्पेशल। वन मोर थिंग, जितेंद्र रियल लाइफ में कैसे है? क्या वो सचिव जी की तरह है, अभिषेक त्रिपाठी की तरह है, जो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और बहुत सी चीजें वो मन में भी रखते हैं, बोल नहीं पाते इजीली, जो वो फील करते हैं, और वो भरता रहता है, कहते हैं ना घड़ा इंसान का भरता रहता है, वो एकदम फटते हैं, वैसे वाले जितेंद्र है? या फिर वो कोटा फैक्ट्री वाले है जो टीचर है, और नॉट टीचर बट जो जो बहुत प्रैक्टिकल है और जो बोलते हैं जो उनके दिमाग में होते हैं? अब रियल लाइफ वाले जितेंद्र कैसे है? मतलब रियल लाइफ में तो आई थिंक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग ही है। मतलब एज एन एक्टर तुम अपने एक्सपीरियंस, जिस तरह से तुम रिएक्ट करते हो, वो सारी चीजें भी तुम अपने आप इंस्टिंक्ट्स के थ्रू आती हैं। जब तुम एक्ट करने जाते हो तो वो आती हैं। जिस तरीके से तुम गुस्सा होते हो या जिस तरीके से तुम रिएक्ट करोगे, वो सारी चीजें समहाउ ना चाहते हुए भी आती हैं। तुम चाहते हो कि तुम किसी और की तरह लगो, या जो कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा हुआ है तुम वो पूरी तरह से वो बनने का कोशिश करते हो, बट समहाउ जो तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स हैं, जो तुम्हारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, जिस तरह के तुम हो, जिस तरह का एक्चुअल कैरेक्टर तुम्हारा है, वो सारी चीजें आती हैं। आई थिंक आई एम मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। ये सारी चीजें मेरी लाइफ में होती है। मुझे गुस्सा भी आता है, और गुस्सा आता है तो उस तरीके से आता है। अगर मैं खुश होता हूँ तो हाँ, जिस तरीके से तुमने देखा है किसी कैरेक्टर में, अगर मैं हैप्पी हूँ तो वैसे मैं खुश भी होता हूँ। और हाँ, कभी कभी बहुत किसी चीज पे अगर तुम चुप रहते हो तो फिर एकदम से फटते भी हो एक किसी ना किसी एक दिन। तो वो सारी चीजें सबके साथ होता है। मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो देयर वर टू कैरेक्टर्स, एक तो विकास का था और एक था प्रहलाद जी का। दोनों कैरेक्टर्स को बहुत प्यार मिला है, बहुत सराहना मिली है लोगों से। आपके सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा था उन दोनों में से? दोनों के टास्क अलग थे, दोनों का कैरेक्टर आर्क अलग था, और दोनों ने बहुत ही बखूबी निभाया है। मतलब चंदन इज सो गुड इन हिज स्किन, इन हिज कैरेक्टर, एंड फैजल सर इज रियली गुड।
जो भी उनको सीन्स मिले हैं, जो जिस तरह का भी उनको कैरेक्टर मिला है, दे वर रियली गुड को एक्टर्स। और काफी सपोर्ट रहता है जब इस तरह के को एक्टर्स हों और अच्छी एनर्जीज हो सेट, तो काफी हेल्प मिलती है, काफी अच्छे से काम होने लगता है। क्योंकि आसान नहीं है, मतलब जिस तरह का ये शो है और जिस तरह के सीन्स हैं, वो अगर सीन्स की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जिस तरीके से वो लिखे गए हैं, तो वो इंटेलिजेंट एक्टर्स होना बहुत जरूरी है कि यार ये इस तरीके से चीजें आ रही हैं और इस तरीके से हमें कन्वे करनी। तो आई थिंक एवरीबडी डिड अ गुड जॉब एंड I can't choose any favorite. I think all are my favorites. Yeah. Okay, so let's play a fun rapid fire round now. It's very simple. So I'm going to ask you two things and आपको एक select करना है, quickly select करना है, okay? So Jitendra, this is for you. Web series या films? Films. Okay. नवीन कस्तूरिया या आयुष्मान खुराना? दोनों बहुत अच्छे दोस्त। Okay. Village life या city life? City life. Okay. राजस्थान या मुंबई? राजस्थान। दिल्ली का खाना या मुंबई का खाना? दिल्ली का खाना। Always. बियर या घिया? लॉकी रॉक्स। Okay, लॉकी रॉक्स। Okay. Okay. चक्के वाली चेयर या फिर सोफा? सोफा। दोबारा बेइज्जती नहीं करानी। Okay, रिंकी और मी? रिंकी और यू। You have to answer. ये इंटरव्यू बंद कर सकते क्या? कमाल है, आप चूज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे खेल रहे हो। हाँ, दो लोगों में चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। Very difficult. तो कोई भी चूज करोगे आप? Any Bollywood actress you would love to romance? दीपिका पादुकोण। अगला आपका क्या प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं? हम आपको किस नए अंदाज में, किस नए अवतार में देख सकते हैं? बहुत सारी कहानियां यार, बहुत सारी कहानियां, अलग अलग तरह की कहानियां, उन पर मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी वो कहानियां आने वाली हैं आपके सामने। एंड सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड उन स्टोरीज के लिए कि जल्दी से वो आए और आप देखें। एंड आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो देखने में मजा आएगा। I have one last question for you. Any bucket list, anything that you would love to do and वो आपकी bucket list में हो? बहुत सारी कहानियां हैं, मतलब बहुत सारी चीजों से। आई थिंक जिस तरह की फिल्में अपने अभी राइट नाउ मलयालम लैंग्वेज में जिस तरह की फिल्म्स आ रही हैं, तो अगर उस तरह की उस जॉनर की या उस तरह की फिल्में मैं अगर कर पाऊँ, उस तरह के कैरेक्टर्स, जिस तरह के कैरेक्टर्स वो अपनी कहानियों में दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, so all right, Jitendra, it was really fun chatting with you, and thank you so much for joining us today. It was really lovely to have you on the show. Thank you, Tarakshi. Thank you.